हमने फिनिश किया था, तो आज वो चैप्टर इसका नोट्स डिस्कस करना चाहिए। ओके, हमारा वो चैप्टर ये सबसे कठिन समय नहीं, ये कौन सी विधा है, कौन सी विधा? कविता कविता। कविता। वो कविता के द्वारा कवि क्या या कवियत्री क्या कहना चाहती है, क्या संदेश हमने हमारा बुक में लिखा था ना, क्या है वो? ये क्या लिखा? Anyone can you read? Anyone please read बच्चों? Anyone? कविता का क्या संदेश हमने टेक्स्ट बुक में लिखा था लास्ट क्लास में? कवयित्री जया जादवानी कहती है कि अभी निराश होने का समय नहीं है, हम प्रयत्न करके लक्ष्य की ओर बढ़े। ओके, यह थैंक यू लेनेट। यह सबसे कठिन समय नहीं है, आपके पास बहुत सारे टाइम है आपका लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए। तो एक सिंपल कविता था, जिस कविता के कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ मीनिंग्स ऑल्सो वो देखना चाहिए। देखिए बच्चों, हमारा पाठ का नाम यह सबसे कठिन समय नहीं, रिटन बाय जया जादवानी। यस, हमेशा वो कवि कौन है और कवियत्री कौन है, लेखक कौन है, मन में रखिए। ओके, मूविंग टू शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला जरती माने गिरती। क्या है इसका अंग्रेजी वर्ड? फॉल। गिरती, fall down, falling down। धामना। Ma'am, should we write this now? No need, we'll send it, I will send it, no need to copy it now। okay, we'll send it। Okay, ma'am। धामना, सहारा देना, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग एंड और मन में रखिए, इफ यू वांट यू कैन नोट। ओके, धामना सहारा देना, इसका मीनिंग क्या है? सहारा देना माने हेल्प। हेल्प। सदियों से, युगों से, लंबे समय से, इन हम अंग्रेजी में कहे तो क्या है? सेंचुरीज, सेंचुरीज। देन तमाम, बहुत अधिक, बहुत सारे, बहुत अधिक। गंतव्य, क्या है गंतव्य? वन वर्ड मैंने कहा था ना क्लास लेते या कविता लेते समय, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, हिंदी में पहुंचने का स्थान, पहुंचने का स्थान, डेस्टिनेशन, गंतव्य। नेक्स्ट वर्ड प्रतीक्षा, इंतजार, क्या है अंग्रेजी में? वेट, वेट, वेटिंग। वक्त, समय, टाइम, वक्त, समय, टाइम। एक और बात देखिए बच्चों, जरती घिरती, मीनिंग में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। धामना सहारा देना, सदियों से, युगों से या लंबे समय से। तमाम, बहुत अधिक। गंतव्य, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय। बताइए मीनिंग बताइए। जरती माने गिरती। गिरती, धामना सहारा देना, सहारा देना, सदियों से, युगों से, युगों से या लंबे समय। समय, तमाम माने बहुत अधिक, बहुत अधिक। गंतव्य माने पहुंचने का पहुंचने का पहुंचने स्थान, का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार, इंतजार, वक्त, समय। समय। प्लीज रीड बच्चों, मन में रीड करो, कोई डाउट है तो पूछिए, आई मीन मीनिंग में कोई डाउट है तो पूछिए।
Any doubt? Any doubt, बच्चों? No, ma'am. Okay, then we can move to the question answer No, session. ma'am. Okay, पहला question is, listen carefully, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज कुछ लेंथी है, सो कोई डाउट है तो पूछना चाहिए. हमारा क्वेश्चन है, ये कठिन समय नहीं है. ये कठिन समय नहीं है, ये कोटेशन मार्क में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं. ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कवयित्री क्या क्या उदाहरण दिया गया है. तर्क माने क्या क्या, आर्ग्यूमेंट. तर्क माने इट्स एन आर्ग्यूमेंट. ओके, तो सिंपल सेंटेंस में कहे तो ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कवयित्री क्या क्या, वो किसका एग्जाम्पल दे दिया, वो क्या क्या कहा है, वो क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया. देखिए आंसर, ये बताने के लिए कविता में निम्न उदाहरण दिए गए हैं. देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, चिड़िया तिनका चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है. किसके लिए, किसके लिए चिड़िया उड़ने को तैयार है. उनके चोंच में, वो चिड़िया की चोंच में तिनका है. हाँ, क्यों, किसके लिए है, किसके लिए होगा, जस्ट थिंक, किसके लिए होगा. Nest. हाँ, नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला या नीड बनाने के लिए, क्योंकि वह नीड का निर्माण, नीड माने क्या है, घोंसला, नेस्ट, NEST, नेस्ट, घोंसला. नीड का निर्माण, निर्माण माने निर्माण करना, टू मेक, करना चाहती. एक और बात देखिए, पहला पॉइंट, चिड़िया तिनका चोंच में दबाए, दबाए माने चोंच में दबाए, चोंच में रखकर, चोंच में प्रेस करके रखकर वो उठने के लिए या फ्लाई करने के लिए तैयार है. किसके लिए है वो तिनका, किसका निर्माण करने के लिए, घोंसला या नेस्ट, राइट, का निर्माण किया. अब मूविंग टू सेकंड पॉइंट बच्चों, देखिए, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है. पेड़ से गिरती हुई पत्ती को, पत्ती माने Leaves. लीव, Leaf. लीव्स, पत्ता. धामने के लिए, धामना भी ऑलरेडी मीनिंग में देखा, क्या है दामना, Help. टू हेल्प मीन सहारा देना, सहारा. धामने के लिए एक हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है, मीन्स इसका कंटिन्यूएशन है. मीन्स पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है जो उसका सहारा दे रहा है. मीन्स हमें इस प्रकार, हमारा लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो हमें भी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे. थर्ड पॉइंट, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अथवा या अर्थात पहुंचने वाले स्थान पर जाती है. एक रेलगाड़ी अभी भी डेस्टिनेशन की ओर, वो स्थान की ओर जाती है. थर्ड पॉइंट. पहला पॉइंट एक और बार देखिए, 3 more points left. पहला पॉइंट, चिड़िया तिनका चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड का निर्माण करना चाहती है. सेकेंड पॉइंट, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान पर जाती है. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी घर में कोई, Ma'am, can you say that point, second point once again? Sure. पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है. पेड़ से गिरती हुई पत्ती माने पेड़ से नीचे गिरने वाले पत्ता, लीफ, उसे थामने के लिए, वो हेल्प करने के लिए एक हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है. यदि आपके लिए यहाँ कोई डाउट है तो
ये लाइन नहीं चाहिए, ये है ना कंफ्यूजन, दिस लाइन राइट, लाइन ओनली। नाउ ओके, Okay, ma'am. बिकॉज ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, only this much enough. Now okay, Okay, ma'am. its confusion will come, it's almost same meaning. पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ, तो पेड़ से नीचे गिरने वाले पत्ते या लीफ को थामने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए, हेल्प करने के लिए एक हाथ। थर्ड पॉइंट इज क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य या डेस्टिनेशन या पहुंचने वाले स्थान पर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, वी ऑलरेडी डिस्कस राइट। अभी भी घर में, हमारा हाउस में किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, इस प्रकार हमारा कविता में हमने देखा था। देन अभी भी, अभी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा बाकी है। मैंने कहा था ना, आज भी बहुत सारे नानी और दादी जी अपने बच्चों को, अपने पोता और पोती या क्या है, अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर से क्या कहती है, कहानियां या स्टोरीज सुनाती है। तो अभी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा, अंतिम हिस्सा मीन्स क्या है, लास्ट पार्ट कहानी का एक संदेश, वो बात। लास्ट पॉइंट, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोग की खबर लेकर आएगी। लास्ट पॉइंट वी डिस्कस लास्ट क्लास, हमारा कविता का लास्ट स्टैंजा में या लास्ट 4 लाइंस में हमने देखा था, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया, माने क्या है, स्पेस एंड दुनिया में वहां जाने वालों में से बचे हुए लोग की खबर लेकर आएगी। ओके, इस प्रकार है पॉइंट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कविता में कवि या कवियत्री क्या कहती है, ये सबसे कठिन समय नहीं, ये है कवियत्री का मेन सेंटेंस या मेन स्टेटमेंट हमारा कविता में, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो ये बताने के लिए कवियत्री कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, क्या क्या है वो एग्जाम्पल, ये है पहला क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड। ये कठिन समय नहीं है, कवियत्री कहती है ये कठिन समय नहीं है। तो ये बताने के लिए कविता में कवियत्री क्या क्या कहती है, अंडरस्टूड बच्चों? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ये कठिन समय नहीं है, कवियत्री इस प्रकार कहती है, ये इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टाइम। तो यह क्या है, इसके लिए कवियत्री कुछ एग्जाम्पल दे दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, चिड़िया तिनका चोंच में दबाए। चिड़िया तिनका चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वो अपना नेस्ट या घोंसला का निर्माण करना चाहती है। सेकेंड पॉइंट, पेड़ से नीचे गिरती, वो गिरती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए एक हाथ है, थामने के लिए एक हाथ है। थर्ड पॉइंट, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य या पहुंचने वाले स्थान पर जाती है। क्या था फोर्थ पॉइंट, कैन एनीवन, कैन यू गेस? फोर्थ पॉइंट, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, अभी भी हमारा घर में, हमारा हाउस में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा, अभी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा बाकी है। क्या है कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा? मॉरल। हाँ, दैट मॉरल, द संदेश। हमेशा दादी और नानी कहानियां सुनाती है ना, तो इसमें अंतिम हिस्सा या इम्पोर्टेंट, अंतिम हिस्सा या महत्वपूर्ण पार्ट संदेश है, तो आज भी यह है। देन द लास्ट पॉइंट इज, अंतरिक्ष के पार की दुनिया में, वो दुनिया की ओर जाने वाले लोगों में से बचे हुए लोग
उसकी वो लोगों की खबर लेकर आई एक बस। तो अभी भी प्रतीक्षा है, अभी भी इंतजार है, अभी भी आप क्या है, एक कठिन समय नहीं है, आपके मन में प्रतीक्षा होनी चाहिए। Ma'am, हाँ ma'am, can you show the फर्स्ट स्लाइड, कैन यू शो द, आई डिडंट हियर बेटर। previous one? ओके, कैन यू रीड बच्चों, मन में रीड करो, कोई डाउट है तो पूछिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था इट्स ए लेंथी वन, इम्पोर्टेंट है ऑल्सो। First three over. Yes, ma'am. And then next three. Read करो. Next three. Any doubt? No, 1 minute. Ma'am, Okay. can you show the third question? Third question. Third point you are asking, beta? Yes, ma'am. Now? Yes, ma'am. Thank you. I'm finished. Okay. One more minute. एक और बात देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हमारा कविता का सेम लाइन्स है, ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस में लिखा है, पॉइंट वाइज ओनली दैट। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन इज, ये सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का क्या संदेश है? व्हाट इज द मोरल, व्हाट इज द मेन मैसेज या संदेश? ये सबसे कठिन समय नहीं, वो पंक्ति का, वो लाइन का क्या संदेश है? आंसर देखिए, ये सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर, ओनली वन लाइन इनफ हियर, ओके, और के लिए लेट मी टेक, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या है, कोई समय मुश्किल नहीं होता। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कोई समय मुश्किल नहीं होता, केवल मन में चाह रख कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात देखिए बच्चों, ये सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का क्या संदेश है? ये सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री, कवियत्री नहीं है, कवयित्री, ओके, डोंट मेक एनी मिस्टेक, वहां ध्यान रखना चाहिए, कवियत्री नहीं है, कवयित्री, ओके। कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, लक्ष्य माने क्या है बच्चों? एम, Aim. हाँ, हमारा एम, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, बढ़ना माने Go. मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग, ओके, मूविंग फॉरवर्ड एंड बढ़ने के लिए कोई समय मुश्किल नहीं होता,
मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द डेज ऑल द टाइम इट्स इक्वल फॉर अस. कोई डिफिकल्ट टाइम हमारे लिए नहीं है. केवल क्या करना चाहिए हम? केवल मन में चाह रख कर, क्या है चाह? चाह विश आया आग्रह रख कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टाइम नहीं है. हम हमारे मन में लक्ष्य है तो वो लक्ष्य को कैच करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? मन में चाह रहकर हम आगे बढ़ना चाहिए. दैट मीन्स हम हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए. ओके, ये रीड करो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए. सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए. Previous one, yeah. But you no need to copy it, okay? Because I'm sending. This one I will send you now to read it. Okay, ma'am. Read करे, कोई doubt है तो पूछिए. Second question है. Ma'am, how many question answers are there in this chapter? 5. कोई doubt है? We can move to third question, right? Ma'am. Yes or no? Read करो. Why your videos are off? बच्चों, can you turn on a video? Many videos are off. Ma'am, 1 minute, ma'am. Okay, we can move to third question, right? Yes, ma'am. Okay, देखिए. The last question means today's last question. Total 5 question answers are there. Okay, only 3 I wrote. Third question is, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? Very simple. चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए. This question you can write in your own words also. The answer is, चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बनाने की तैयारी में होती है. इजी. चिड़िया अपने लिए नया घोंसला, क्या है नया घोंसला? न्यू nest. बनाने की तैयारी में होती है. वह घोंसला बनाकर एक ऐसा स्थान तैयार करना चाहती है. किसके लिए है घोंसला? नेस्ट किसके लिए है? जहां अपने अंडे दे सके. तो नेस्ट किसके लिए है चिड़ियों? लेइंग Ma'am, एग्स. to lay eggs. यस, लेइंग. उन अंडों में बच्चों, यहाँ अंडोम है. ओके, सेकंड लास्ट लाइन, उन अंडों डाक के वहां एक डॉट आल्सो देयर, मींस ओम. ओके, माइंड्स नॉट कमिंग. अंडों में से निकलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर. तो किसके लिए है वो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? अंडे, या क्या है, अपने अंडे देने के अंडे अपने अंडे दे सके, और अंडों से निकलने वाले वो छोटी चिड़िया है ना, बच्चों को सेफ्टी या सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो तिनके से नेस्ट बनाते हैं. ओके, एक और बात देखिए. चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? This third question you can write in your own words also. Okay? चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बनाने की तैयारी में होती है. वह घोंसला बनाकर एक ऐसा स्थान तैयार करना चाहती है जहां अपने अंडे दे सके, और उन अंडों, वहां ओम है, डॉट इज देयर, अंडों में से निकलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर. प्लीज रीड बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए. The third question. Ma'am, can you show the second question? Sure. No need to copy it now. Okay, we'll send it.
मैम इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस पंक्ति के माध्यम से कवियत्री मनुष्य का संदेश देना चाहती है. इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी राइट इस पंक्ति का संदेश ये है कि. You can, no problem. इस पंक्ति का संदेश ये है कि. You can, no problem. इस पंक्ति का संदेश यह है कि. Then I the answer. इस प्रकार लिखे तो अच्छा है, क्योंकि इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री एक्चुअली मनुष्य को एक संदेश देना चाहती है ना. हमारा कविता में इस प्रकार है, कवयित्री कविता के माध्यम से मनुष्य को एक संदेश देना चाहती है. तो if you're writing like this, it's okay, fine. Enough, Isha. Second question. No, ma'am, 1 minute. Okay, ma'am. Okay. Third question. थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Bachchan, 2 more question answers are there. Okay, I will send it. Then do one thing. That question answer. Can you turn on the video, bachchan, please, all of you? Okay. I will send the notes. Okay, 2 more question answers. I will send it. वो रीड करना चाहिए, आपका नोट में कॉपी करना चाहिए. देन रीड केयरफुली. कोई डाउट है तो 1 to 5, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, पूछिए. और Thank you, ma'am. so much. Can I end? Yes, ma'am. Okay, see you all. Bye. Thank you. Meet you again next year. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.